बीपीएससी टीआरई के एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद बीएड छात्रों के मन में ये सवाल था कि हम एलिजिबल रह पाएंगे कि नहीं। और डीएलएड छात्रों के मन में ये सवाल है कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो कट ऑफ दो बातों पर निर्भर करेगा, अगर बीएड वाले रहते हैं और बीएड वाले दूसरा कि नहीं रहते हैं। बीएड वालों के लिए कल ये बयान आया चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। एनसीटी का गाइडलाइन आया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर, जहां पर ये कहा गया कि अब इस पर हाई कोर्ट डिसीजन देगी। तो वो क्या मामला था, यही हम समझेंगे अभी रमांशु सर से। तो चलिए सर से बात करते हुए जानते हैं कि कल छत्तीसगढ़ के मामले के क्या थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि बीएड वालों को मौका मिल सकता है। बाकी आपने चेयरमैन सर का इंटरव्यू सुना, बाकी आपने एनसीटी का गाइडलाइन सुना, तो ऐसा मानकर चला जा रहा है कि बीएड वाले लगभग बाहर हो चुके हैं बीपीएससी ट्री के एग्जाम से। बस एक ऑफिशियल नोटिस आने भर की देरी है। तो क्या है पूरा मामला और क्या रह सकता है कट ऑफ बीएड के बाहर होने के बाद, जानिए हम रमांशु सर से। चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीज़ों को जाते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी। सर कल जिस प्रकार से चेयरमैन सर का इंटरव्यू आया कि उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, तो इनडायरेक्टली उनके कहने का है कि अब बीएड वाले लगभग बाहर है, बस एक ऑफिशियल नोटिस की दे रहे हैं, ऐसा सभी कह रहे हैं सर। और दूसरी बात ये कि एनसीटी का गाइडलाइन उन्होंने भी अपना नया नोटिस दे दिया, पल्ला झाड़ लिया कि बस अब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम उसको मानेंगे। और जबकि कल सर छत्तीसगढ़ के मैटर को लेकर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या माजरा है सर, वो थोड़ा सा समझाएं। देखिए, जो छत्तीसगढ़ वाला माजरा है और बिहार वाला, ये सब एकदम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था कि एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका था, रिजल्ट घोषित हो चुका था और उसमें काउंसलिंग हो रही थी। तो काउंसलिंग हो रही थी बीएड वाले बच्चों के लिए। तो हुआ कि इनको जॉब में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ जब डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई सिर्फ डीएलएड वाला या बीटीसी वाले ही शामिल हो सकते हैं, बीएड वाले शामिल नहीं होंगे, तो उस पर वहाँ पे रोक लग गया। रोक लगने के बाद वो कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में केस आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैंने काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई है, मैंने ज्वाइनिंग पे रोक लगाई। यानी काउंसलिंग चल सकता है, लेकिन बिल्कुल जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई का एग्जाम चल सकता है, हम आपको नौकरी नहीं। बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो सकता है वैसे ही उसकी काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन उसके आगे उसने एक क्लॉज बोला जो वकील साहब लोग नहीं बोल रहे थे क्लियर से। क्लॉज ये बोला कि सारा डिसीजन जो है हाई कोर्ट के फैसले पे होगा, वहाँ की हाई कोर्ट क्या डिसीजन देती है। अच्छा, किसी भी राज्य की हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है कि वह 1 से लेकर 5 तक के लिए जो प्रॉपर उम्मीदवार हैं वो आपके डीएलएड वाले ही हैं, बीएड वाले नहीं हैं। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में अगर हाई कोर्ट में भी वहाँ केस जाता है तो वो भी यही डिसीजन देगी कि इसके लिए एलिजिबल जो है बीएड वाले नहीं है, वो डीएलएड वाले हैं। ये तो हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मसला। यानी जो कहना है उनका ये कहना है, जैसे बीएड वाले बच्चे खुश हुए कि हमको मौका मिल सकता है, काउंसलिंग का मौका मिल रहा है, ज्वाइनिंग में फिर वही अभी आएगा, पेच फंसेगा और फिर लास्ट में फाइनल डिसीजन बीएड वालों के पक्ष में नहीं आएगा। सर ऐसा मानकर चलें कि बीएड वाले अपनी होप खो चुके हैं। देखिए, अगर हम 1 से 5 तक की बात मानें तो बीएड वालों का चांस 1-2% ठीक है, 98% नहीं है। देखिए, चांसेस बहुत ही कम है। कोई सर अध्यादेश ही लाया जाए देखो, अध्यादेश जो है ना, ऐसे मुद्दों पे अध्यादेश नहीं लाया जाता। अध्यादेश वो होता है जहाँ पे बड़ी संख्या में जनता कोई प्रभावित हो रही है, वहां पे अध्यादेश। अध्यादेश कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती कि रातों रात आप अध्यादेश किसी चीज के लिए लाते हैं। ये ज्वाइनिंग के लिए और बीएड के एग्जाम के लिए कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया जाता। ये नहीं कि अध्यादेश है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि ऑर्डिनेंस जारी कर देगी। कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती कि राज्य सरकार केंद्र सरकार अध्यादेश जारी कर देगी। और राज्य सरकार के जारी करने से कुछ नहीं होगा, केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ऐसी छोटी मोटी चीजों में अध्यादेश जारी नहीं करती, मजाक नहीं है अध्यादेश जारी करना। कुछ लोग अगर, क्योंकि सर उसका तो 6 से 8 में जगह भी तो फिक्स है अभी। हाँ, देखिए उसमें अभी जैसे क्या है कि इसमें इन लोगों को डिसीजन लेना है कि 6 से 8 में प्रमोशन से लोग जाते हैं, 1 से 5 वाले प्रमोशन से जाते हैं, तो उनमें बीएड वालों को मौका दिया जा सकता है। अब लेकिन अब ये वालों के लिए समस्या होगा, मौका किस आधार पर दिया जाता है, दिया जा सकता है, अभी नहीं है कि भाई 50% हम बीएड वालों को भर दें और 50% जो है उनको भर दें, प्रमोटी को भर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सरकार इस पर कानून बना सकती है, ला सकती है, हर राज्य अपने तरह से कर सकती है। लेकिन 1 से 5 में शामिल करना मुश्किल है। सर बीएड वालों के, अगर मान लें कि बीएड वाले बाहर हो जाते हैं, क्या कट ऑफ रह सकता है सर बीपीएससी टीआरई का? अब देखिए, अगर जब बीएड वाले बाहर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से डीएलएड का कट ऑफ बहुत सडनली बहुत नीचे गिरेगा, क्योंकि उसमें नो डाउट कैंडिडेट्स हैं, सफिशिएंट कैंडिडेट्स हैं, पोस्ट से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीएलएड का फॉर्म भरे, दूर दूर से एग्जाम देने, जस्ट फॉर्मेलिटी में उन्होंने एग्जाम दिया, तो 50-60% लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं किए।
लेकिन जिन लोगों ने ठीक ठाक तैयारी किया है, जो भी 50-55 के स्कोर वाले हैं, उनके चांस बन सकते हैं। ये नहीं कीजिएगा सर रामांशु सर ने कहा था कि 50 जाएगा मेरिट, ऐसा नहीं मेरिट है। मेरिट सडनली बहुत ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि बीएड वाले लड़के बहुत सारे और एग्जाम की तैयारी करते हैं, डीएलएड वाली भी तैयारी करते हैं, उनमें ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि बीएड वाले की संख्या ज़्यादा थी तो स्वाभाविक है कि मेरिट को बहुत आगे वो बढ़ाते, लेकिन उनकी हटने को से सडनली बहुत मेरिट नीचे डाउन रह जाएगी। तो डीएलएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, खासकर उनकी जो महिला अभ्यर्थियां हैं, महिला अभ्यर्थियों के लिए 50% सीट आरक्षित है। तो हमें तो लगता है कि मैक्सिमम महिला अभ्यर्थियों का जो है हो महिला जाए। अभ्यर्थी के लिए तो सर कुछ लोग कह रहे हैं कि मिनिमम जो पासिंग मार्क्स उसको भी ना कम करना पड़ जाए। अब करना पड़ेगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स को भी कम करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा आपको भी लग रहा है? मुझे बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली महिलाएं घर की जिम्मेदारियों से बंधी होती है, उतना पढ़ नहीं पाती हैं। तो उसमें कुछ ही लड़की होंगी, 5-10% ऐसी होंगी जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होंगी, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई करती होंगी, तो उनके लिए तो मेरिट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। जो लेकिन लोअर लड़कियां हैं, जो नहीं पढ़ पाती, गाँव की लड़कियां हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शादीशुदा लड़कियां हैं, उनका मेरिट उतना नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से जो एक मानदंड तैयार किया गया उससे भी नीचे आना पड़ेगा बीपीएससी को। बॉयज जनरल के लिए सर आपने 55 हाईएस्ट बताई, उससे 55 हाईएस्ट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि 55 मतलब 55% के आसपास, 55% के आसपास जा सकता है। ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बीएड वालों के हटने के बाद से सडनली मेरिट जो है 15 से 20 मार्क्स गिर जाएगी। हाँ बिल्कुल गिरनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ रामांशु सर थे, जिन्होंने बताया कि क्या छत्तीसगढ़ का मैटर था कल के सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद दत्तू प्रसाद सर का बयान, एनसीईआरटी का न्यू गाइडलाइन, ये पूरा सर माजरा समझाया कि क्या है नहीं है, और बीएड वालों को कहाँ तक इससे नुकसान पहुँचा है और क्या उम्मीदें रह गई है। बाकी डीएलएड वालों को तो इससे बड़ी जीत मिली है सर। और अगर आप भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं, आपने कितने नंबर गेन किए हैं, क्या आप शिक्षक बनने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।